हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे हम लोग ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेंड कैसे चेंज होता है। नाउ ट्रेंड भी कभी कभार फेल हो सकता है, इसके लिए हमें एक चीज की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट इज स्ट्रक्चर। ठीक है, सो स्ट्रक्चर थ्री टाइप्स के होते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। ये मैंने स्क्रीन शेयर को ऑन कर दिया है। ऑलराइट, सो स्ट्रक्चर नंबर वन बताने के पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट प्रोफेसर डाओ। प्रोफेसर डाओ ने एक चीज कही थी कि कोई भी चीज को अगर उसे ऊपर जाना है तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा ब्रेक ले लेके जाएगा, थोड़ा पुल बैक कर करके जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस पुल बैक? लेट्स सी। जैसे एग्जांपल, कोई चीज ऊपर जा रही है तो ये ऐसे ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर कंटिन्यू करती है, फिर नीचे आती है, फिर कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो ये जो नीचे आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पुल बैक। ठीक है, जो नीचे आ रही है थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुल बैक। और ये बहुत ही हेल्दी होता है कोई भी ट्रेंड के लिए। कोई भी ट्रेंड के लिए ये जो पुल बैक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोफेसर डाउ ने कहा था और यही है स्ट्रक्चर नंबर वन, कि अगर कोई भी चीज ऊपर जा रही है तो आप पुल बैक लेगी, फिर ऊपर आएगी, फिर पुल बैक लेगी, फिर ऊपर आएगी। एंड उसी का उल्टा, अगर नीचे आ रहा है कोई भी चीज तो उसके अंदर भी पुल बैक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मीन्स उसको मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि कोई चीज नीचे आ रही है तो नीचे आएगी, फिर पुल बैक लेगी, पुल बैक में थोड़ा सा ऊपर आएगी, देन फिर से अगेन नीचे, फिर अगेन कंटिन्यूअस, कंटिन्यू ऑफ ट्रेंड, देन अगेन पुल बैक एंड देन अगेन कंटिन्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पुल बैक जो है बहुत ही हेल्दी होता है कोई भी ट्रेंड में। अगर कोई भी ट्रेंड में पुल बैक नहीं है तो वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कि कैसे डेंजरस हो सकता है आगे वाले आने वाले एग्जाम्पल में। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि दिस इज स्ट्रक्चर नंबर वन बेसिकली, जो एक तरीके से ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वाले ट्रेंड वाले सेक्शन में। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर वन। नाउ बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर नंबर टू की। सो स्ट्रक्चर नंबर टू ये कहता है कि कोई भी चीज कंटिन्यूअसली कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है तो एक टाइम पे उसका ब्रेक आ जाता है, लंबा ब्रेक आ जाता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। एग्जाम्पल समझो कि कोई चीज है जो ऊपर जा रही थी, ठीक है, उसके बाद उसमें ब्रेक आ गया। ब्रेक में क्या होता है, एक रेंज बन जाता है और उस रेंज को वो स्टॉक तोड़ नहीं पाता लंबे समय तक। एंड जब कभी भी तोड़ता है तो बहुत ही क्विक मूवमेंट आता है। ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर रेंज, ये हमारा रेंज बन गया। अब ये कोई भी डायरेक्शन में इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। ब्रेकआउट मींस रेंज को ब्रेक होना। तो लेट्स से अगर ये ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट आया, ऊपर की तरफ रेंज ब्रेक हुआ, तो ऊपर बहुत ही फास्ट मूवमेंट रहेगा। इतना फास्ट मूवमेंट की ऑलमोस्ट पुल बैक ना के बराबर दिखेगा। रहता है उधर भी पुल बैक बहुत, पर बहुत ही छोटा छोटा पुल बैक रहता है। ठीक है, सो दिस इज अवर स्ट्रक्चर नंबर टू, कि कंटिन्यूअसली कोई भी चीज कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट ले रही है तो आफ्टर कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में उसमें कंसोलिडेशन आ जाता है, उसमें हॉल्ट आ जाता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है। एंड उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू होता है, आइदर ऑन अप साइड और ऑन डाउन साइड। ठीक है, तो वेन एवर यू सी कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है तो समझ जाना कि एक न्यू ट्रेंड बनने वाला है। इट कैन बी ऑन अप साइड और ऑन डाउन साइड। ठीक है, सो ये है स्ट्रक्चर नंबर टू। ये ऑब्वियसली नीचे वाले में भी फॉलो होगा। जैसे एग्जांपल, कोई चीज नीचे आ रही है, कोई चीज नीचे आ रही है तो उसके अंदर भी ये कंसोलिडेशन आता है। हर एक जगह पे आता है कंसोलिडेशन, ऊपर जाने वाले मूवमेंट में भी, नीचे जाने वाले मूवमेंट में भी कंसोलिडेशन आता है। एंड कंसोलिडेशन के बाद जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलता है उस डायरेक्शन में एक नया ट्रेंड चालू हो जाता है और बहुत ही फास्ट मूवमेंट आता है। पुल बैक ऑलमोस्ट वहां पे छोटा सा रहता है, ना के बराबर रहता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में देखेंगे तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एकदम स्ट्रेट ऊपर लाइन खींच ली है विदाउट पुल बैक। तो बहुत ही अच्छा होता है, ये भी हेल्दी होता है कंसोलिडेशन वाली चीज, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत ही अच्छा ट्रेंड मिलता है। अगर ये ट्रेंड हमारा राइट चला जाता है अगर, तो हम बहुत ही अच्छा इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर टू। फर्स्ट स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने।
सेकंड स्ट्रक्चर भी देख लिया। नाउ लेट्स कम टू स्ट्रक्चर नंबर 3, जो हम लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, इसे यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर नंबर 3? ये डाउ थ्योरी को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। इट सेज कि कोई भी चीज ऊपर जा रही है कंटिन्यूअसली, तो उसके अंदर कोई पुल बैक नहीं होता, वो ऊपर जाती रहेगी। यह है स्ट्रक्चर नंबर 3। अभी आप बोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा होता है, नो डाउट, ऐसा भी होता है कि कोई चीज कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही होती है, बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं आती है। ठीक है, तो क्या इसे बाय करना सही रहेगा, रिकमेंडेड रहेगा? नो। व्हाई? क्योंकि वी डोंट नो कि ये कब ऊपर जाना बंद कर देगा। एंड ऐसे वाले स्टॉक में अगर ये ऊपर जाना बंद कर देता है, तो डायरेक्टली नीचे आना चालू करता है। एंड नीचे आने के टाइम पे ज्यादा करके इसमें लोअर सर्किट लगा होता है, तो लोअर सर्किट लगे रहने की वजह से आप इसे बेच भी नहीं पाओगे, और एट द एंड आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, ज्यादा करके ये स्ट्रक्चर किस में फॉलो होता है? अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले पेनी स्टॉक में ये सब चीजें फॉलो होती है। ये है स्ट्रक्चर नंबर 3। नो पुल बैक, डायरेक्टली कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट होता रहेगा। तो ऐसे वाले स्टॉक से हमें दूर ही रहना है, जिसके अंदर कोई भी पुल बैक नहीं है, कोई भी कंसोलिडेशन नहीं है। जो भी स्टॉक में मार्केट स्ट्रक्चर नंबर 1 फॉलो हो रहा है या स्ट्रक्चर नंबर 2 फॉलो हो रहा है, तो दैट इज अ गुड स्टॉक, उसके अंदर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। बट अगर स्ट्रक्चर नंबर 3 ही कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहा है, तो हमें ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्क रहता है इन्वॉल्व। वैसे ही जैसे नीचे समझो कोई स्टॉक आ रहा है कंटिन्यूअसली, अब सब लोग सोच रहे हैं कि इसको हम लोग बेच देते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी नीचे आ रहा है। बट बेचने के टाइम पे उल्टा हो गया समझो, वहीं से स्ट्रक्चर टूट गया, या तो बोल सकते हैं एक नया ट्रेंड चालू हुआ और वो ऊपर की तरफ चालू हुआ। ठीक है, तो क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक है, तो इसमें अपर सर्किट अगर लग गया, तो आप तो इसको भूल ही जाओ एग्जिट करने के लिए। इसको अपन एग्जिट कर ही नहीं पाएंगे, और एग्जिट नहीं कर पाएंगे तो अगेन बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि अपन ने इसको शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 आर गुड, स्ट्रक्चर नंबर 3 ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। हम लोग कभी भी स्ट्रक्चर नंबर 3 में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको स्ट्रक्चर वाला पार्ट समझ आया। ट्रेंड को स्ट्रक्चर को साथ में कंबाइन करना है हमें, एंड वी कैन ट्रेड, वी कैन नॉट ट्रेड, बेसिकली वी कैन डिसाइड कि कौन सा डायरेक्शन में मार्केट का मूवमेंट रह सकता है, हेल्दी मूवमेंट रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर ट्रेड करना है तो दो चीजें पता होना चाहिए, कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, एज वेल एज कब एंट्री लेनी है। तो कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, ये हम लोग ट्रेंड और स्ट्रक्चर के बेसिस पे मोस्टली डिसाइड कर सकते हैं। एंड कब एंट्री लेनी है, वो हम लोग को उस चीज के लिए प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, और कैंडल स्टिक के बारे में सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन नेक्स्ट चैप्टर में होगा डायरेक्टली, नेक्स्ट लेसन में वी विल सी कैंडल स्टिक्स। ठीक है, सो टिल देन कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप ईमेल करके पूछ सकते हो, एंड वीडियो पे कमेंट कर सकते हो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।